पहले स्कूलों से पहले अस्पतालों से पहले हमें औरतों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी है। औरतों का तहफ़्फ़ुज़ तभी होगा जब हम लोग एजुकेटेड होंगे, जब हमारे पास नॉलेज होगा, जब हम वहशी होंगे, दरिंदे होंगे, पढ़े लिखे होंगे ही नहीं, जब स्कूलों में गए नहीं होंगे, माँ बहन को जानते ही नहीं होंगे, घरों में तालीम अच्छी नहीं होगी, तो फिर तो वहशियाना हरकतें होती रहेंगी। देखिए स्कूल मतलब बहुत ज़रूरी है, हाँ, जब तक ना एजुकेशन आपको होगी तब तक आपको कोई भी समझ नहीं आएगी, और सरकारों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार ही दरिंदों की होगी, सरकार ही क्रिमिनल्स की होगी, तो हालात तो ऐसे ही दिल्ली में होंगे। सरकार दरिंदों की है। मैं वो नहीं कह रहा, हाँ, हमारे पास देखिए दिल्ली की अगर बात कर रहे हैं, हमें उस मतलब हमें भी दुःख है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं इस वक़्त? अगर हम जम्मू में, मैं अपने इलाके की, जब आप जम्मू कश्मीर की बात करें, नहीं, आप आप जम्मू कश्मीर की आप बात करते हैं, हम अभी आप मतलब आम आदमी पार्टी की बात कर हुँ। रहे हैं हम। आम आदमी पार्टी लोगों के पास जा रही है, बोल रही है हमें वोट दो, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ में नहीं मतलब वो तो हम महफ़ूज़ देंगे, करेंगे बिल्कुल, ना। हाँ। तो कैसे करेंगे जब आप दिल्ली में नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे आप 3 बार सीएम आए, जम्मू कश्मीर में कैसे करेंगे? ये भी तो एक नहीं ड्यूटी क्या है। जो कल को आप ये भी नहीं, यही नहीं, बहाना नहीं, नहीं। लगाएँगे, यही बहाना देखिए लगाएँगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज़ मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डीडीसी काहरा से महराज मलिक जी, आम आदमी पार्टी नेता भी हैं ये। इनसे बात करते हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। हाँ, शुक्रिया। महराज कल से आप बड़े सुर्खियों में हैं, क्या कारण है? और जो मुद्दे आप उठाते हैं करप्शन से रिलेटेड, अब तो आप डीडीसी आपको लोगों ने चुना है, अभी भी आप वही मुद्दे उठा रहे हैं, अभी भी आपकी वही लड़ाई है। कितना कामयाब हुए हैं आप अपने ब्लॉक की अगर हम बात करें वहाँ पे करप्शन को कम करने में? देखिए सही बात आपने कही, एक लड़ाई थी हमारे ये करप्शन को लेकर, हमारा जन्म भी हुआ है पॉलिटिक्स में, यही एक वजह रही। जब हमारी शुरुआत हुई थी तो मनरेगा से हमने शुरुआत की थी, क्योंकि एक ऐसी स्कीम है जो हर घर तक जाती है, और हर एक जॉब कार्ड होल्डर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आज की डेट में अगर देखा जाए तो 30-40 हज़ार गवर्नमेंट जो है सरकार हर साल एक आदमी को देने का काम करती है, रोज़गार भी मिलता है, और वहाँ से उस पंचायत में या उस इलाके में काम भी होता है। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि जब से ये मनरेगा की स्कीम बनी है 2005 से, ये करप्शन का हब बना हुआ है। देखिए बहुत सारी स्कीमें हैं जो, लेकिन वो हर घर तक नहीं पहुंचती हैं, या हर एक बेरोज़गार तक नहीं पहुंचती है। एक दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है मनरेगा, जिसे देखा जाता है, आप कागज़ों में भी देखते हैं, और यहाँ पंचायती राज भी है, और पंचायत में जो सरपंचेज़ हैं या हम लोग हैं, हमें भी कहीं न कहीं हर पंचायत में 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया जो है साल का मतलब लगता है या आता है पैसा, उससे डेवलपमेंट होना मुमकिन है, और वहीं से पंचायत में रोज़गार भी लोगों को मिलता है। लेकिन 2005 से एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं, मनरेगा में जो स्कीम है वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। मैंने बात बार-बार की थी, जीआरएसएस की 4500 तनख्वाह लेते हैं, सरपंचेज़ हमारे होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं, या मेंबर साहिबान होते हैं, वो भी ज़िम्मेदार होते हैं, लेकिन जो एक गरीब का पैसा सरकार देती है, 100 दिन का रोज़गार गारंटी के साथ होता है, लेकिन वो पैसा जो है उस गरीब तक नहीं पहुंच पा रहा है। कहीं न कहीं उसमें गलतियां हैं, और कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत उसमें एक साथ मिला हुआ है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि कल भी हम गए थे, मैं अपने जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसी सिलसिले में मैं यहाँ कल गया था। डायरेक्टर ये जो आरडीडी के हैं उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप शिकायत कर रहे हो। मैंने कहा कि एक आदमी को जब आप बिना काम के 1-2 लाख रुपया दोगे तो वो आदमी क्या करेगा? अरफाज भाई आप भी बताओ कि मतलब बिना मतलब के आप किसी एक आदमी को सीधा अकाउंट में 2 लाख डाल देते हो या 3 लाख डाल देते हो, उस आदमी का करैक्टर क्या होगा? और जिन लोगों ने काम किया उनको आप पैसा देते ही नहीं हो। तो हमने कहा कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं एसीडी से बात करता हूँ, और उन्होंने एक बात की भी कल, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि जिस आदमी ने वो काम किया, जिस आदमी ने वो पेमेंट करवाई, उसी आदमी से अगर वो पूछेंगे कि मैं इंक्वायरी करूंगा, तो मैंने फिर साफ लफ्ज़ों में कहा कि आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका डिपार्टमेंट करप्शन में लथपथ है और आप इसको ठीक नहीं करना चाहते हो। मैंने कहा कि अगर मैं आपको कंप्लेंट कर रहा हूँ, मैं डीडीसी हूँ, तो आपको एक अफसर को पूछने की क्या ज़रूरत है कि ये सच है कि झूठ है? मैं आपको रिटर्न में दूंगा, मैं बता रहा हूँ कि फ़लानी जगह गलत हुआ है, उस पर एक्शन ले लीजिए। अगर फिर जाकर वहीं उसी जीआरएस से पूछेंगे, उसी बीडीओ से पूछेंगे, उसी एसीडी से पूछेंगे, तो फिर मेरा मकसद क्या था यहाँ आने का? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि मनरेगा एक बहुत बड़ी स्कीम है, वो रोज़गार आवाम के लिए है, हमें इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरपंच की तनख्वाह 3000 है, वो लाखों का मालिक है। जीआरएस की तनख्वाह 4500 है, वो करोड़ों का मालिक है।
और सरकारें, ये जो नेता लोग हैं, ये उन्हीं के पैसे से तो चलते हैं। आम आदमी से ही करप्शन ली जाती है। देखिए, एक मुलाजिम है, उससे वो कोई पैसा लेता नहीं है, उसकी तनख्वाह उसके अकाउंट में आती है, वो मुलाजिम ड्यूटी करता है। तो करप्शन करने का कोई मसला नहीं होता है कि एक बड़े आदमी को आप लूटेंगे। जब भी लूटने की बात होती है, चाहे सरकारें हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे नेता लोग हों, चाहे सरपंच लोग हों, जब भी लूटा जाता है तो एक गरीब को ही लूटा जाता है। और लूटने के तरीके इनके पास ये हैं। मनरेगा एक बहुत बड़ा स्कैम है जम्मू कश्मीर में। हमने 2016 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था 5 ब्लॉकों पे, शायद आपको याद नहीं होगा, भलेसा की आवाम जानती है कि तब जो है 3 दिन वहाँ पर 144 नाफिज हुआ था। मिलिटेंसी का दौर भी डिस्ट्रिक्ट डोडा में रहा, लेकिन 3 दिन कंटिन्यूसली 144 कभी भी नाफिज नहीं हुआ था। लेकिन उन दिनों जब हम लोग सड़कों पर आए थे, 22 करोड़ का घोटाला था एक साल का। एक साल का 22 करोड़ रुपया जो था वो आरडीडी के लोगों ने हड़प किया था। एक साल की मैं बात कर रहा हूँ। खरबों अरबों रुपया, आप जितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं, जितनी भी, मुझे पता नहीं कि कितना आगे चलता है, खरब अरब जितना भी है, कुछ भी कर लो, उतने ज़ीरो भी अगर लगा लेंगे मनरेगा में कम पड़ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक ना ट्रांसपेरेंसी आएगी, मैं इनको बोलता हूँ, मैं इसलिए चीखता चिल्लाता हूँ। मैंने कल भी डायरेक्टर साहब को बोला कि आप एक जीआरएस को टर्मिनेट करके देख लीजिए। एक जीआरएस को नहीं कर सकते हैं, ये एसीडी को करेंगे क्योंकि उसका उतना फॉल्ट नहीं है। ग्राउंड लेवल का मुलाजिम जब गलत करता है, जब गरीब तक उसका हक नहीं पहुँच पाता है, महराज मलिक को तकलीफ़ होती है। गरीब को जब ये लूटने की बात करते हैं, महराज मलिक को तकलीफ़ होती है। एक छोटी सी मैं बात बताऊँगा, काम गरीब करता है, पैसा एक गुंडे को मिलता है। अगर आपको शौक़ होगा, साबित करके दूंगा। आप लोग भी कहते हैं, कल भी मुझसे लोग नाराज़ रहते हैं कि आप डंडे भी उठाते हो, आप गुस्सा भी करते हो, क्यों? एक आदमी जब काम करेगा उसको 2000 देंगे। सरपंच साहब की एक मैं बात बताऊंगा, उसने कहा कि महराज मलिक आपने गलत बोला, सरपंच गलत हैं या डिपार्टमेंट गलत है। मैंने बोला क्या, मैंने क्या गलत बोला है? मैंने तो सही बोला। कहता नहीं जी, मज़दूर जो है जॉब कार्ड वाला 2 दिन काम करता है। मैंने बोला ठीक है 2 दिन काम, तो कहता हम उसको 100 दिन का रोज़गार कैसे देंगे? मैंने बोला मत दो, लेकिन आप उसके नाम का, अगर वही 2 ही दिन लगाता है, आप तो उसके नाम का 100 दिन निकालते हो। कम से कम मज़दूर तो 2 दिन लगा रहा है या 10 दिन लगा रहा है। आप तो बिना मतलब के 10-20 हज़ार ले रहे हो या 50 हज़ार ले रहे हो, लाख रुपये ले रहे हो। उस बेचारे को 2 दिन का, 10 दिन का 3000 या 5000 दे रहे हो। और सिर्फ उन्होंने लिखना है कि इसने 100 दिन का रोज़ काम किया, और वो आदमी जो है 1 लाख रुपया खा रहा है। जो काम कर रहा है उसको 2000 या 5000, और जो खाली लिखेगा, जिन लोगों को हमने वोट दिए हैं, वो खाली इतना लिखेगा कि इसने 100 दिन काम किया, वो लेता है 1 लाख 2 लाख रुपया। मुझे इस बात का अफसोस है। मटेरियल सबसे बड़ी बात जो मनरेगा में है वो मटेरियल का है। मटेरियल हमारे यहाँ हिली एरिया बहुत ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर में अगर देखेंगे आप, यहाँ हिली एरिया बहुत ज़्यादा, टाउन तो कम है, म्यूनसिपैलिटी एरियाज़ कम हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है पंचायती राज ही चलता है यहाँ पर। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ हमारे स्टोन की मैं बात करूँगा, हमारे यहाँ पत्थर अपना है। कुछ जगहों पे लेना पड़ता है, इससे बात से एतराज़ नहीं, लेकिन जो हमारे यहाँ वेंडर हैं, वो वेंडर का टांका डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एम्प्लॉइज़ के साथ जुड़ा रहता है। और मटेरियल एक आम आदमी निकालता है, पत्थर वो तोड़ता है, प्रोटेक्शन वाल वो लगाता है ना। एक पंचायत में अगर प्रोटेक्शन वाल लगाना है, किसी के घर के सामने लगा लिया, उसको ये बोल दे यार तेरे घर के आगे है, अब तुझे पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बाकी जो मटेरियल का पैसा होता है वो 2-4 लोग बांटने का काम करते हैं। किसी को अगर एतराज़ होगा, पंचायत के लोग भी देखते हैं, इलाके के लोग भी देखते हैं। एक साइट है MG नरेगा गूगल में, मुझे इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वीडियो क्लिप भी भेजूँगा। MG नरेगा, MGRNREGA सर्च करना है आपको, वहाँ पे स्टेट भी लिखना है। गूगल में जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपके पास रिकॉर्ड आएगा, तो लास्ट में एक मटेरियल वाला आप देखेंगे, जब उसको क्लिक करेंगे आप चेक करेंगे कि कितना पैसा जो है गवर्नमेंट ख़जाने से आज तक लूटा गया है जो गरीब के नाम पर है। तो मैं चाहता हूं कि हर पंचायत के लोग, पूरे जम्मू कश्मीर के, मैंने तो अपने यहाँ आज जिस तरीके से मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, मैंने वेंडर्स का इजलास कराया। ये सच है कि हिंदुस्तान में, शायद हिंदुस्तान में पहली बार मनरेगा में जो है वेंडर्स का इजलास हुआ हो, वरना ये अपनी मर्ज़ी से वेंडर रखते थे, अपने भाई को रखते थे, अपने चाचा को रखते थे, बस उसके खाते में डालते जाओ, पैसा निकालते जाओ, खाते जाओ। लेकिन पहली बार कहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने इलेक्शन जीतने के बाद इजलास करवाया, वेंडर्स को बदला। कुछ लोगों ने ताउन नहीं किया,
मुझे लोगों से भी नाराज़गी है, क्योंकि अगर महराज मलिक पे उन्होंने भरोसा किया था तो महराज मलिक की बात माननी चाहिए थी। कुछ लोगों ने माना तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है, कुछ जगहों पे अभी मुश्किल आ रही है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब भी प्रोग्राम होगा हमारा तो हम बेहतर की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं मेरे यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखेंगे करप्शन पे बहुत ज़्यादा रोक लगी है। और एमजी नरेगा में अगर जब भी मौका मिलेगा, अगर मीडिया के लोग हों या आवाम से आप पूछेंगे तो पहली बार ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी जहाँ मनरेगा में बहुत सारे बेहतर काम होंगे। और ये आने वाला वक्त भी बताएगा। इस साल जब हमारा टाइम ख़त्म होगा, इस साल का वो जो मार्च फाइनल हो जाएगा, उस दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा अपनी काहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की और बताऊंगा कि मनरेगा में कितने काम हुए हैं और कितने काम जो है आज से पहले हो सकते थे जो दलालों ने नहीं होने दिए। बस यही एक कोशिश है हमारी। करप्शन तभी ख़त्म होगी जब ग्राउंड पे काम होंगे, और ग्राउंड पे तभी काम होंगे जब गुंडागर्दी ख़त्म होगी। महराज, आप एक डीडीसी होने के साथ साथ में एक आम आदमी पार्टी के काफ़ी पुराने नेता भी हैं। जिस तरह से बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, अभी जम्मू कश्मीर में भी जो है अपनी रूट्स फैला रही है। तो दिल्ली का जो एक वाक़या सामने आया था, जो कल का एक आपका वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? अगर दिल्ली में एक लड़की का रेप होता है, अभी तक केजरीवाल जी के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। देखिए, जब आप आराम से बात करेंगे तो आराम से बात ज़रूरी है, क्योंकि वो इतना ज़ोर से बोल रहे थे, वो कभी मौका ही नहीं दे रहे थे बात करने का। चीखते चलाते तो हम भी हैं, लेकिन चीखने से बात नहीं बनती। देखिए, सबसे पहले जब तक ना हम एजुकेटेड होंगे, जब तक ना हम अपनी माँ बहन को समझने वाले होंगे, तब तक ये हालात हमें देखने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी जो हैं वो यूटी में सरकार चला रहे हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बाकी का जो काम है वो सेंटर के हाथ में है और पुलिस तो उनके अंडर है ही नहीं। देखिए, जब भी कोई मसला हमारे यहाँ होता है तो सबसे पहले पुलिस पहुँच जाती है, एफआईआर होती है, जिस आदमी ने किया होता है उसके खिलाफ पहले उसको अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन जब पुलिस ही अरेस्ट नहीं करेगी तो कार्रवाई कैसे करेंगे आप? मैं वही बात उसको समझा रहा था। पुलिस पे कोई दबाव भी तो नहीं ना बनाया गया। आम आदमी पार्टी एक तो बात करती है इतनी बड़ी बड़ी, मतलब हम पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, रोडें दे रहे हैं, सड़कें दे रहे हैं, लेकिन जब किसी के घर की फैमिली की बात आती है, एक महिला की बात आती है, एक बच्ची की बात आती है, जिसको 3 महीने हुए हैं अभी ज्वाइन किए हुए, और वो बच्ची अपने घर के लिए आ रही है, तो उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है। तो केजरीवाल सरकार कम से कम रोडों पे तो आ सकती है, कम से कम उसके खिलाफ बात तो कर सकती है। मैं वही बात कह रहा हूँ, क्योंकि जब आपको पता है, मैं छोटी सी बात बताऊँगा, मेरे यहाँ 3 कत्ल हुए हैं। एक घर में 3 आदमियों को गोली मारकर हत्या कर दी है, ये बात सच है। लेकिन सस्पेंशन में सस्पेक्ट को भी पकड़ा नहीं गया। मतलब कोई होता है ना कि शक की बुनियाद पर पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। वो भाजपा का आदमी था, पुलिस ने उस पर हाथ ही उठाना ज़रूरी नहीं समझा। केस भी हुआ, उन लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन किसी को अरेस्ट नहीं किया। अब मैं आपको यहाँ की बात करूँ, दिल्ली की बात अलग है। माना कि गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कल भी उन्होंने कहा कि एजुकेशन से पहले, स्कूलों से पहले, अस्पतालों से पहले हमें औरतों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। और औरतों का तहफ़्फ़ुज़ तभी होगा जब हम लोग एजुकेटेड होंगे, जब हमारे पास नॉलेज होगा। जब हम वहशी होंगे, दरिंदे होंगे, पढ़े लिखे होंगे ही नहीं, जब स्कूलों में गए नहीं होंगे, माँ बहन को जानते ही नहीं होंगे, घरों में तालीम अच्छी नहीं होगी, तो फिर तो वहशियाना हरकतें होती रहेंगी। देखिए, स्कूल बहुत ज़रूरी है। जब तक ना एजुकेशन आपको होगी तब तक आपको कोई भी समझ नहीं आएगी। और सरकारों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार ही दरिंदों की होगी, सरकार ही क्रिमिनल्स की होगी, तो हालात तो ऐसे ही होंगे। सरकार दरिंदों की है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जो सेंटर की सरकार है उस पर पुलिस ही कार्रवाई कर सकती है, पुलिस ही उस आदमी को दबाव तो बना सकती है, दबाव बना सकती है, लेकिन मानेंगे जब नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि 9 महीने से किसान कितने हैं हिंदुस्तान में? इस हिंदुस्तान को चलाने वाला कौन है? किसान है ना। लेकिन किसान की बात मानने वाला है ही नहीं। जब अपने पे बात आती है, जब अपनी वो बात आ जाती है, तब गवर्नर के खिलाफ आप मतलब सड़कों पे बैठ जाते हैं, प्रोटेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब किसी की ज़िंदगी के बारे में बात आती है, तब मतलब आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तब आपको पता है कि सेंटर की सरकार नहीं मानेगी। आपकी बात मैं मानता हूँ। आप मुझे बताइए कि दिल्ली के अलावा हर जगह आप अगर इसका सर्वे निकालेंगे तो मुझे लगता है हर मिनट के बाद हिंदुस्तान में रेप भी होते होंगे, मर्डर भी होते रहते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक न शिकंजा सरकार कसेगी, हमारे प्रोटेस्ट करने से क्या होता है? दिल्ली में क्या है? सरकार नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन सुनवाई नहीं ना है, तानाशाह बना हुआ। तो आपने कहाँ कोशिश भी तो नहीं की?
मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं डीडीसी था, मैंने भी कोशिश की थी। मैं यही तो बोल रहा हूँ, जब ये मानने वाले हैं ही नहीं भाजपा के लोग तो मतलब इसका ताना मतलब हाथ खड़े करके नहीं बैठ नहीं, जाओ। हाथ खड़े नहीं। मैं वही कह रहा था, कल भी उनको कह रहा था कि जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे। ये वोट की ये हमारी कमज़ोरियाँ हैं जनाब। जब हम वोट देकर ऐसे तानाशाहों को बनाते हैं तो हालात ऐसे ही होते हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जब तक ना सिस्टम अगर सुधारना है, अगर ये क्राइम कम करने हैं, तो हमें सोच को बदलना होगा, एक अच्छी सोच को सामने लाना होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका स्कूलों मतलब को कल को अगर जम्मू कश्मीर में इस तरह के हालात बनते हैं, यहाँ पे भी आम आदमी कुछ नहीं कर नहीं सकती है। नहीं, प्रोटेस्ट से क्या होगा आप मुझे बताइए। अभी महंगाई में जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, भाजपा तक प्रोटेस्ट कर रही है। जब अगले ने बात ही नहीं मानी है, प्रोटेस्टों से आप क्या साबित करना चाहते हो? अरफाज भाई, जब तक ना आप पावर आप सही इतना आदमी इतना को देंगे। इतना भी नहीं आप दर्शाओगे कि बिल्कुल नहीं लोगों नहीं को नहीं, जुल्म हो रहा है, ये भी वो नहीं आप वो दर्शाना तो चाहते, हम अगला सुने ना सुने, नहीं लेकिन दर्ज तो करवाना है ना कि भाई लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम आ रही है। मैं मानता हूँ वो चीज़ होनी चाहिए, लेकिन बताओगे किसको? वो तो संग दिल हैं, वो तो पत्थर दिल हैं, उनको तो एहसास ही नहीं। उनकी तो ना माँ बहन, उनका तो एहसास ही नहीं है। उनको ये काम तो उन लोगों को हमसे पहले ही करना चाहिए था, क्योंकि वोट देकर उनको तो सत्ता में बिठाया है। हाँ, हमारे पास देखिए, दिल्ली की अगर बात कर रहे हैं, हमें उस मतलब हमें भी दुख है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं इस वक्त? अगर हम जम्मू में, मैं अपने इलाके की, जब आप जम्मू कश्मीर की बात करें, आप जम्मू कश्मीर की आप बात करते हैं, हम अभी आप मतलब आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी लोगों के पास जा रही है, बोल रही है हमें वोट दो, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ में नहीं वो मतलब तो हम महफूज देंगे। करेंगे ना। हाँ। तो कैसे करेंगे जब आप दिल्ली में नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे आप 3 बार सीएम आए, जम्मू कश्मीर में कैसे करेंगे? ये भी तो एक नहीं, यूटी क्या है। कल को आप यही बहाना लगाएंगे, यही बहाना देखिए, लगाएंगे। यूटी की बात है, पावर्स की बात है। अगर आप यहाँ इस जगह पर बैठे, अगर ये आपकी है तो आपको हक है बैठने, लेकिन जिसकी ये जगह है अगर वो आपको बैठने नहीं देगा तो आप क्या करोगे? बात ताकत की है। जिस दिन नहीं, हिंदुस्तान अभी सरकार नहीं है। हाँ, हाँ। लोगों के साथ नहीं, कहीं पे आप भी ही गलत, मुझे सुने मेरी हाँ। बात, लोगों के साथ गलत होता है, लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, कार्रवाइयाँ भी होती हैं। अभी सरकार किसी की नहीं है, मुश्किल है, सर होती हैं। मुश्किल हमने है। कितनी बार कार्रवाइयाँ करवाई, किसानों क्यों के नहीं साथ होती क्यों नहीं हैं? हो रहा? ये इतना हिंदुस्तान जो सड़कों पर है, हिंदुस्तान मैं कुछ लोगों की मतलब बात आप नहीं कर एक रहा हूँ। जिंदगी की नहीं, एक नहीं, जिंदगी मैं तो कह रहा हूँ जिसके प्रोटेस्ट करेंगे। जिसके साथ गलत हुआ, आप उसका मतलब मैं तो किसानों के साथ मानता जोड़ हूँ। रहे हैं, कनेक्ट कर रहे नहीं, हैं नहीं, कि नहीं, नहीं। उनके साथ नहीं हो रहा तो आप भी नहीं नहीं, करेंगे। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप उसकी बात ही नहीं करेंगे। मैं वो नहीं कह रहा, बात तो करेंगे, लेकिन करेंगे क्या उससे? प्रोटेस्ट करके क्या करेंगे? पूरा हिंदुस्तान प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, महंगाई पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सुनवाई हो रही है। हमें हमदर्दी है नहीं, कौन चाहता है कि किसी का गला काट दिया जाए? कौन चाहता है कि मैं कहता हूँ जिस आदमी ने किया है ये काम, वो भी अपनी जगह भी पछता रहा होगा। ऐसी बात नहीं चले कि हम चाहते हैं। किया क्या केजरीवाल सरकार ने किया क्या उसके मतलब उस देखिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया? मतलब कि देखिए, उसके जो दरिंदे हैं देखिए, जिन्होंने वो मैं काम अपनी किया है, बात- उनको मैं बत- सख्त से मैं सख्त बात- सज़ा मिले। देखिए, केजरीवाल ने क्या इन किया? क्राइम को रोकने के लिए बस ये पॉइंट आप पूछेंगे तो हम बताएंगे। आप बोलेंगे कार्रवाई नहीं हो रही है, वो तो सेंटर ने करना। देखिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, औरतों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर बस में मार्शल्स लगाए गए वो तो थे। पहले भी था। सुने, नहीं नहीं नहीं, उससे पहले नहीं था। ये लड़की के रेप होने से नहीं नहीं, पहले भी हाँ, था। मैं कह रहा हूँ फिर कैसे हो गया? तहफ़्फ़ुज़ की अब कोशिश तो की है ना। मेरी बात सुनिए, सीसीटीवी कैमरा सुनिए, सबूत कहाँ वही है? वही मैं सबूत वही- कहाँ है? बात ही नहीं हो रही है। वही मेरी बात सुने, सीसीटीवी कैमरास लगाए जाते हैं ताकि हर चीज़ पर नज़र रखी जाए, हर जगह पर नज़र रखी जाए। कोशिश एक की जा रही है, थोड़ी सी कोशिश तो भाजपा के लोगों को भी करनी चाहिए, क्योंकि माएँ बहनें तो उनकी भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई पार्टी गलत है, लेकिन कम से कम उनको भी सवाल उठाना चाहिए। अगर भाजपा के लोग इतने बड़े इक़्तिदार में हैं, क्या वो नहीं चाहेंगे कि दिल्ली में अगर ऐसा हादसा हुआ है तो उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिस आदमी ने ये गलत किया है? देखिए, कहीं ना कहीं हर एक की जिम्मेदारी है, आपकी वो जिम्मेदारी क्या है, चाहते हैं, क्या मेरी नहीं जिम्मेदारी चाहते है, हैं? सब देखिए, चाहते हैं। सरकार चुनी है, दिल्ली सरकार वालों ने बात कर रही है, केजरीवाल महराज को मलिक भी 3 बात बार कर रहा है, उन केजरीवाल लोगों वहाँ पे के खिलाफ सीएम आए, कार्रवाई होनी तीसरी चाहिए। बार सीएम आए हैं, अभी तक एक बात भी नहीं निकली, अभी तक एक बार भी दबाव बनाने की कोशिश नहीं की गई, अभी तक सेंटर के साथ बात नहीं की गई उनके द्वारा कि उन दरिंदों को पकड़ा जाए। ऐसा नहीं, क्यों? बिल्कुल ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने बोला होगा, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने बात नहीं की होगी, उन्होंने बोला होगा, क्योंकि वो जिस स्टेट के वो मुख्यमंत्री हैं वहाँ तो ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ इससे पहले कि वहाँ की बेहतरी के लिए जो उसने काम किए, छोटी सी बात या बड़ी सी बात, एक मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाता है, बाकी नड़न में जो काम है उनको इग्नोर किया जाता है। देखिए, ये हमारा छोटा सा मुद्दा नहीं, नजर आता है। छोटा नहीं है, बड़ा, मैंने कहा बड़ा भी है, लेकिन क्राइम एक तो बच्ची के साथ इतना बड़ा क्राइम कर रहे हैं लोग, मैं ये मानता छोटा सा हूँ मुद्दा है। अरफाज भाई, वो बात नहीं है। यहाँ तो हर रोज़, मैंने कल भी कहा, यहाँ हर 1 मिनट के बाद जुल्म होता है, यहाँ तो हर 1 मिनट के बाद हवस का शिकार होते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? हर नुक्कड़ पे आप जाएंगे, हर मतलब गली में जाएंगे तो यहाँ एक आदमी का कत्ल हो रहा है।
कत्ल करना सिर्फ, मैंने कल भी कहा, गला काटना नहीं होता है। कत्ल ये होता है किसी गरीब का आप हक छीन रहे हैं, किसी एक बच्चे का आप रोज़गार छीन रहे हैं, किसी एक बच्चे के मुंह से निवाला छीन रहे हैं, उसे भी मैं कत्ल मानता हूं। अब वो दरिंदगी वाला काम जो जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी मांग करेंगे, जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी भी मांग करेगी कि दिल्ली के लोग, जो सरकार है हमारी, वो मांग ही कर सकते हैं। अगर उनके हाथ में होता तो यकीनन अभी तक कार्रवाई हो गई होती, क्योंकि जो काम हमारे पास हैं, जो ताकत हमारे पास है, उस ताकत का इस्तेमाल हमने दिल्ली में कर दिया है। दिल्ली हमने डेवलपमेंट के नाम पे वोट लिया था और फोकस किया है हमने। दिल्ली में जो 7 साल हमने काम किया वो लोगों के सामने है। वही चाहते हैं कि हम यहाँ पर भी हों। जब डेवलपमेंट की बात होगी, जब तालीम की बात होगी, जब बेहतर अस्पताल, देखिए गुंडागर्दी कब करता है? जब इंसान को खाने के लिए कुछ नहीं होगा, भूखे नंगे होंगे। चोरी तब करता है जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है। जब उससे उनको उनके हुकूक मिल जाएंगे तो लोग जीने का तरीका इसका सीखेंगे। मतलब दिल्ली में भी अभी लोगों को उनके हकूक नहीं मिले, इसीलिए ये दरिंदगी हो रही है। नहीं, दिल्ली में बाहर के लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं। अब ये काम किसने किया वो वक्त ही बताएगा, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी कि कौन लोग हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर जब से केजरीवाल की सरकार आई है, क्राइम बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। जब गरीबी ख़त्म होने लग जाती है, जब लोगों को सहूलियत होती है ना, तो जाकर ये जो है क्राइम कम होगा। वरना अगर गरीबी, देखिए आप देखिए जम्मू कश्मीर में भी क्या होगा, आने वाला वक्त आपको दिखेगा। क्योंकि यहाँ भी बिहार के जैसे हालात आने वाले वक्त में बनेंगे। जो यहाँ का अपना पैसा था, जो अपना बजट था, वो तो अब सीधा सेंटर में जा रहा है। हमारा जो अपना पैसा था, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा था, लेकिन उस दौर में इन लोगों ने डेवलपमेंट नहीं कर पाए। अब जो हमें सेंटर पैसा दे रहा है, और वो भी कितना दे रहा है, यकीनन आप देखेंगे कि यहाँ के हालात क्या होंगे। अब हो रहे हैं ना कि 370 के टूटने के बाद यहाँ डेवलपमेंट होगी। यहाँ डेवलपमेंट नहीं होगी, यहाँ फ़कीरी होगी, और बिहार से ज़्यादा बदतर हालात यहाँ होंगे। नशा आम हो जाएगा, गुंडागर्दी, क्राइम आम हो जाएगा। देखिए आप वक्त देखिए हालात कैसे चलते रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द, अगर आम आदमी पार्टी आएगी फिर भी हालत ख़राब रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जब तक ना सोच अच्छी होगी, सोच तो होनी चाहिए। अब एक आध तो अगर कहीं गलती हो ही जाती है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को नई बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मसले नहीं होने चाहिए थे। जब पुलिस ही कंट्रोल नहीं कर पा रही, या पुलिस हम उनके अंडर नहीं हो, तो बात कुछ अलग है। मैं ये कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में अगर 2 साल, 1 साल या इन महीनों में सरकार नहीं बनी, तो जम्मू कश्मीर की बदहाली भी तय है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा, जितना जल्दी हो सके जम्मू कश्मीर में जो है यहाँ पर इलेक्शन करवाए जाने चाहिए, क्योंकि हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अभी देख रहे हैं, अब सियासत गरमा रही है। भाजपा भी अपना वो बात रख रही है, और एनसीए के लोगों को मौका मिला है। अब वो तालिबान पे सियासत कर रहे हैं, वो तालिबान को रोकने की बात कर रहे हैं, और ये तालिबान को न रोकने की बात बता रहे हैं। देखिए कहीं न कहीं उन मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, जो लोगों की ज़रूरियत है। लोग आज जीना चाहते हैं, लोगों को पैसा चाहिए, लेकिन वो ये भड़का रहे हैं। और जो भी लोग, मैं चाहता हूँ कि इस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेंगे तो आवाम जो है बेहतर है। इस बार उन मुद्दों पर जो है बात नहीं होगी। इस बार जब भी बात होगी तो डेवलपमेंट की बात होगी। वही मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में बिजली, देखिए बिजली की बात दिल्ली में हुई, एजुकेशन बेहतर दिल्ली में दी गई, अस्पताल बेहतर दिए गए। एक गरीब को इलाज कराने के लिए हमारे यहाँ घरों को बेचना पड़ता है, जो ज़मीन जायदाद होती है उसको बेचकर अपने इलाज के लिए लगाना पड़ता है। दिल्ली में जब कोई गरीब बीमार हो जाता है, जितना भी पैसा चाहे करोड़ तक लग जाए, वो आम आदमी पार्टी, वो वहाँ की सरकार उसको देने का काम करती है। बिजली वहाँ के लोगों को मुफ्त दी जा रही है। 200 यूनिट बहुत होती है। हमारे यहाँ अगर मैं अपने इलाके की बात करूँ, हम महीने के अंदर 10 यूनिट जलाते हैं, वहाँ पर 200 यूनिट मुफ्त है। वहाँ पानी दिल्ली के लोगों को मुफ्त दिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे अपने वसाइल हैं, हमें भी मिले। जम्मू कश्मीर में मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप 300 यूनिट जलाते हैं या 400 जलाते हैं, यकीनन आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो मुफ्त होगी। बहुत सारे लोगों को नाराज़गी है, नहीं जी मुफ्त दे रहा है। केजरीवाल लोगों को कमा कर नहीं दे रहा है, केजरीवाल लोगों का पैसा अच्छे से लगा रहा है। वो भाजपा के पास भी है, लेकिन भाजपा वो अपने कार्यालयों पे लगा रही है, वो अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं, वो अंबानी को दे रहे हैं, वो और कहीं जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जो उसके पास आवाम का पैसा है, जो आवाम की संपत्ति है, जैसे एक जगह जमा है, वो लोगों पर लगाने का काम कर रहा है। अपने नेताओं को खाने नहीं दे रहा, करप्शन होने नहीं दे रहा है, तो जाकर जो है ये चीज़ें मुफ्त मिल रही हैं। ये भाजपा के लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उनके घर फिर नहीं बनेंगे, उनके दलाल टिके नहीं रहेंगे। तो कहीं ना जम्मू कश्मीर की जनता भरोसा करे कैसे, जहाँ पे एक जान महफूज नहीं है, वहाँ पे पानी, बिजली और ये सड़क को करेंगे क्या? जहाँ पे महिला की सुरक्षा, जहाँ पे महिला की सुरक्षा नहीं हो पाएगी, वहाँ पे लोग भरोसा कैसे करेंगे? देखिए आपका मुद्दा सही है, क्योंकि दिल्ली के हालात वैसे हैं, दिल्ली में क्राइम है,
इस बात से इनकार नहीं है। आम आदमी पार्टी नहीं चाहती है कि हमारी स्टेट में या उनकी उस जगह पे वहाँ क्राइम हो, कोई नहीं चाहता। अरफाज भाई, मैंने कहा ना आपको कि जिसने ये काम किया है, घिनौना काम किया, वो भी अपनी जगह पछता रहा होगा। लेकिन अब क्या करें, जब इतना दबाव जो है आम आदमी पार्टी का बनाया है। मैं नहीं ये कह सकता हूँ कि नहीं बनाया है, शायद आप भी नहीं जानते, हो सकता है उन्होंने अपने अंदर से नहीं किया होगा, बाहर से भी किया होगा, अंदर से भी किया होगा। जितना उनको नहीं बताना है कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं बता भी रहे होंगे। देखिए, मैं अभी उतना टच में नहीं हूँ, मैं भी थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता, आप भी थोड़ा बिजी रहते हैं, हो सकता है खबर तो हम भी देखते हैं, कहीं पे सुना नहीं किया होगा और करना भी चाहिए। अगर नहीं किया तो आम आदमी पार्टी को उस पर बात करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर हमारा बस चले तो हम तो अपने लेवल पर सज़ा भी देने का काम करते हैं। लेकिन अब क्या है कि पुलिस जो कार्रवाई करती है ना, केजरीवाल क्या क्या करे। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं किस किस डिपार्टमेंट को रोकने का काम कर रहा हूँ, लत-पत है करप्शन से। वही बात वहाँ भी है, क्योंकि पुलिस का जो काम है, पुलिस अपना काम नहीं कर रही। अगर पुलिस अपना काम करती, अगर उन्होंने क्रिमिनल को पकड़ा होता, यहाँ केजरीवाल कहता कि इस पर कार्रवाई नहीं करनी है, तो बात अलग होती ना। जब पुलिस ही पकड़ने का काम नहीं कर रही है, भाजपा ये दबाव बना रही है कि नहीं छेड़ना है। देखिए ना, एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ भाजपा की है, मुसलमानों को टारगेट करना ये भाजपा की सोच है, लेकिन इंसानियत की बात नहीं करेंगे और ये हिंदुओं को कुछ नहीं दे पाए। देखिए, इन्होंने राम मंदिर की बात की, राम मंदिर से क्या मिला? महंगाई कितनी हो गई है। जो चीज़ 70 रुपये में थी वो आज 200 रुपये की बोतल हो गई। महंगाई की बात ही नहीं हो रही, दालों का रेट इतना हो गया, मजदूरी 200, 250, 300 रुपये मजदूरी भी ख़त्म हो गई। लेकिन राम मंदिर के नाम पे उन्होंने मूर्तियां बनाई है करोड़ों के रुपए की ज़िंदगी की बात तो हो रही है ना, उस पर आप बातें नहीं करना चाहते? नहीं, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन करेंगे क्या? आप क्या कहते हैं? नहीं, आप मुझे बताएं, मैं भी वही करूँगा। आप चाहते हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, मैं कल से ही शुरू करूँ या परसों, लेकिन करोगे क्या? अरफाज भाई, इन वक्त को, हालात को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें सोच को बदलना होगा। जब तक ये क्रिमिनल्स इन लोगों को बैकअप करते रहेंगे तो ये हादसात, आपको मैंने कहा ना, जम्मू कश्मीर में भी अनकरीब आप देखेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि यहाँ क्राइम हो और इनका सिक्का चले, मुसलमानों पे अत्याचार करें, निहत्तों पे, अक़लियत पे ये दबदबा बनाए रखें। और ये तो भाजपा का काम है। ये तो डर के नाम पे वोट लेना चाहते हैं ना, वो तो मैं कह रहा हूँ वो होगा। लेकिन जब इन लोगों को धुतकारेंगे, जब इन लोगों को वोट ही कास्ट नहीं करेंगे, तो उसके बाद इनको पता चलेगा। दिल्ली में तो धुतकारा है ना, वहाँ पे क्यों नहीं एक ज़िंदगी महफूज रह पाई? बात वही बार बार आ रही है कि जिन लोगों के पास, आप मुझे बताओ, कोई क्राइम होता है, किसी को गोली मार दी जाती है, किसी का कत्ल किया जाता है, सबसे पहले क्या करना चाहिए? इस बात का जवाब आप मुझे दे दीजिए। अभी मेरे साथ कोई हादसा यहाँ बाहर पेश आ जाए, मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, कोई हादसा मुझे पेश आए, तो मुझे कौन पहले सपोर्ट करेगा? सरकार आएगी या लोग आएंगे या पुलिस आएगी? आप किससे उम्मीद लगाते हैं? क्योंकि हमारे जो यहाँ हालात होते हैं, जब भी कोई मसला हो जाता है, कोई मार धाड़ होती है, तो सबसे पहले हम पुलिस के पास जाते हैं। यही होता है। पुलिस अगर एफआईआर करे तो केस शुरू होता है। जब पुलिस एफआईआर ही ना करे, जब क्रिमिनल को पकड़े ही नहीं, तो आप इंसाफ कहाँ? कोर्ट में तभी जाएगा ना जब पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर लगाए, जब वो क्रिमिनल को पकड़े। हाँ, अगर वो पुलिस कहेगी हाँ भाई भाग गया, बात ही वहीं से शुरू हो रही है ना। अगर पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस आपके अख्तियार में नहीं तो है, आप प्रेशर बना सकते हैं। आप यहाँ जम्मू कश्मीर से लोग जाते हैं दिल्ली में, प्रदर्शन करते हैं कि हमारी बात जो है, आवाज़ जो है, सब सुनेंगे। दिल्ली में सरकार में होते हुए भी आप लोग प्रेशर नहीं बना पा रहे सेंटर पे कि इन कातिलों को पकड़ा जाए जिन लोगों ने इतना घिनौना काम किया। ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बनाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने अगर ये काम नहीं किया तो उनको ये काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उसके ये नहीं हूँ कि वो ना करें या उनको ना बोलें, करना चाहिए। अगर नहीं किया तो अभी भी करना चाहिए, प्रेशर बनाना चाहिए। लेकिन बात आखिर में वही आती है बात आखिर में वही आती है। काफ़ी लंबा हो गया। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ डीडीसी मेंबर काहरा ब्लॉक से महराज मलिक जी। फिलहाल देखते रहिए अपनी न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।